अच्छा जी, एक बात है कि अमूमन एक बात आ रही है कि शुड वी डिपेंड ऑन एआई और नॉट। तो इसको आप कह सकते हैं येस यू हैव टू, बट ऑब्वियसली इसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं एंड यू नीड टू लुक एट दैट। ठीक है, बिकॉज अगर आप फुली एआई पे डिपेंड कर देंगे तो देयर माइट बी समथिंग कि आपका जो ओरिजिनल कॉग्निटिव स्किल है वो बिल्कुल डेड हो जाएगा। ठीक है, पास में मतलब जैसे जब एआई नहीं हुआ करती थी तो मोस्टली यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते थे छोटे मोटे, उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज होते थे। तो उसमें हम छोटा सा एक सर्चिंग एल्गोरिथम लिख देते थे या छोटा सा कोई इस तरह की ऐप बना देते थे जो मतलब डिक्शनरी टाइप ऐप इस तरह की चीज़ होती थी। और उसमें हम एक एल्गोरिथम इफ एल्स की कंडीशंस लगा के स्विच के सीधे उधर की चीज़ें घुमा के हम कह देते तो उसमें तो एआई लगा दी। ठीक है, एट दैट टाइम व्हाट वुड आई से कि उस टाइम जो चीज़ अच्छी थी वो ये थी कि जो बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या जो ग्रेजुएट होकर निकल रहा है उसकी एक कॉग्निटिव थिंकिंग यानी जो क्रिटिकल थिंकिंग जिसको कहते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे थे। ठीक है, यानी वो इस तरह के छोटे एल्गोरिथम्स को भी खुद से देख के, खुद से पढ़ के, खुद से समझ के कर रहा होता था। ठीक है, एआई के आने के बाद प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हर दूसरा तीसरा बंदा, चौथा बंदा, इवन समटाइम ऐसा भी होता है कि जो क्लाइंट्स हैं, और मेरे कुछ क्लाइंट्स भी इस तरह के हैं। ठीक है, कि उन्हें कोई पीसो कोई अगर किसी बात उन्हें समझाने जाओ या बताने जाओ कि कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है किसी प्रोडक्ट के अंदर, किसी मॉड्यूल के अंदर ये इस तरह से काम हो सकता है या नहीं हो सकता, देन वो एआई के पास जाएंगे, उस पर बाद रीजनिंग एआई उनको रीजनिंग देगी और हमें वो स्क्रीन शॉट्स लगा के भेज रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझने की ज़रूरत है कि ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ एआई बता रही हो सभी ठीक है। एक इंसान की अपनी क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, यानी उसकी जो लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स हैं कोर, यानी वो कैसे सोचता है, कैसे लॉजिक को बिल्ड करता है। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि जो चीज़ एआई ने आपको लिख करके दिया आपको समझ कितनी आ रही है और एआई आपसे कहना क्या चाह रही है, वो गलतियाँ क्या कर रही है। ठीक है, तो आजकल के जो करंट मार्केट में जो सबसे बड़ा फ्रेश ग्रेजुएट्स का प्रॉब्लम है वो यही आ रहा है कि उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। चूँकि वो एआई के दौर में उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट, सारे एफएपआई, सारे कोडिंग स्निपेट, सारे असाइनमेंट, सब कुछ उन्होंने एआई के हाथ में पकड़ा रखा है। ठीक है, जब वो मार्केट में आते हैं तो दे थिंक के बस एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, टक एंटर दबाएंगे और दैट्स इट, होल एप्लीकेशन जो है ना आपकी तैयार। भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो आपका जो प्रॉब्लम रह जाएगा ना, मतलब जो मेन चीज़ है जो आपको समझने की बात है, आपको एआई से काम करवाने के लिए भी उसको बताना आना चाहिए कि आपको उससे करवाना क्या है। अगर आपको ये बात ही नहीं पता और आपको क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं पता है कि मुझे एआई से करवाना क्या है और अप्रोच क्या है, लाइकवाइज जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले भी कि जो बात है असल में कि एआई आपके बेनिफिट के लिए, आपको फ़ायदा देने के लिए, आई वुड से आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं। थैंक यू।